और आप थोड़े से झूठे सच्चे बहकाने में आकर कई बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धोखा देना बुरी बात है। धोखा देने वाले जानबूझकर इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं कि किस प्रकार से इनको नुकसान पहुंचाया जा सके, किस प्रकार से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आपको बहुत सारे साथी तो उस समय यहाँ नहीं आए होंगे दिल्ली में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको याद होगा 1972 में एशियाड जब हुआ था, उस समय ठेकेदारों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों से तमाम लोगों को भर भर कर दिल्ली लाया गया। उनको तमाम सपने दिखाए गए कि आप वहाँ चलोगे, आपको मजदूरी भी मिलेगी, आपको रहने का ठिकाना भी मिलेगा, आपको ये होगा वो होगा। अब वो बेचारे उस झांसे में आ गए और जगह जगह झुग्गियां बस गई। और उसके बाद उस समय की सरकारों ने उनको बहला फुसला के छोटे मोटे लालच देके आगी लगवा देते थे झुग्गियों में। बाद में आटे के 5-5 किलो के पैकेट पहुंचा दिए, कहीं 1-1 दर्जन केला पहुंचा दिए। और उसके बाद में उन लोगों को फिर बहका के इलेक्शन से पहले ही आग लगती थी जब झुग्गियों में ज्यादा था। और उसके बाद में वहाँ के स्थानीय नेता अपने नेताओं को गुणगान करके अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डलवा लेते थे और वो लगातार एक लंबे समय तक वो चलते रहे। इसी प्रकार 1982 में एशियाड में फिर से दोबारा लोगों को भर के लाया गया। गरीबों के साथ सिलसिलेवार अन्याय हुआ है और उस अन्याय को सहते सहते गरीब झुग्गीवासी भी ये समझ गया कि ये तो हमारी नीयत बन गई है। नीयत उनकी तो नहीं हुई, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके उनको ये एहसास करा दिया कि तुम्हारे भाग्य में ही ऐसी जगह रहना लिखा हुआ है। जबकि किसी का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है, करके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो जो मेहनत का इंसान है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। एशिया 72, 82 इसके बाद में तमाम आयोजन जब होते रहे, दिल्ली को सजाने संभालने का काम इन्हीं गरीब लोगों ने किया और इन्हीं को बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। अभी तो बार बार कहा जा रहा है कि साहब सरकार की ये देखी गई हो रही। अरे भाई, सरकार तो चलाते ही वो अपने जो उनका तौर तरीका है उसमें गरीबों का कोई स्थान नहीं है। अब तो मुझे कभी कभी याद आता था, हम छोटे थे गांव में नौटंकी देखने जाते थे तो मंच पर एक गरीब आदमी आता था और वो जोकर से कहता था, जोकर होता था वहाँ का अफसर बना हुआ, वो कहता था साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा, मेरे बारे में आप कुछ विचार करो। तो वो कहता था जोकर, अरे गरीब थे तो तुम पैदा ही क्यों हुए, गरीब थे तो तुम पैदा ही क्यों हुए। इस प्रकार से उसका उपहास किया जाता था गरीबी का और उस बात पे लोग तालियां बजाते थे। वो ये नहीं समझते थे ये कितनी गंभीर बात है, लेकिन उस पर तालियां बजती थी बड़ी भारी। कोई बात नहीं, लोग अपनी नासमझी में या हास्य व्यंग समझकर